चाहूंगा कि अभी तक चेनारी प्रखंड के अंतर्गत ये सुरक्षित सीट होने के चलते चेनारी प्रखंड का कोई भी व्यक्ति अभी तक विधानसभा तक नहीं गया है। लेकिन दर्द उसी को होगा जो देश तो आजाद हो गया लेकिन यहाँ के लोग अभी भी गुलाम हैं। यहाँ कॉलेज की भी व्यवस्था नहीं है। जिस कॉलेज से एकमात्र यहाँ एकलौता कॉलेज बेनिसी कॉलेज है जो वित्त रहित कॉलेज। कॉलेज की तो कमी है लेकिन चेनारी में होना चाहिए, कॉलेज में होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, बिल्कुल समस्या है। नहीं समस्या क्या, समस्या तो हर जगह होता है। बच्चे चारों तरफ बच्चे इधर उधर भटकते रहते हैं। देखिए समस्या अब समस्या कहाँ नहीं होता है, कब नहीं समस्या। इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं। चेनारी रोहतास जिले का एकलौता दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ के बच्चे और बच्चियां सुरक्षित नहीं दूर दूर तक पढ़ने के लिए जाती हैं। और यहाँ प्रदेश इधर झारखंड के बॉर्डर पर बसने वाला ये बस्ती है चेनारी प्रखंड। यहाँ पर न IIT है, न IT है, न पढ़ने लिखने के लिए कोई भी महिला मध्य विद्यालय है, न हाई स्कूल है। ये मध्य विद्यालय कन्या मध्य विद्यालय है जहाँ दो शिफ्ट में पढ़ाइयाँ होती है, जबकि उस विद्यालय के यहाँ सब कुछ होने के बाद आज तक सरकार का उस पर निगाह नहीं रही। और यहाँ सुबह में लड़कियां और दोपहर में लड़के का एक विद्यालय में 2000 से ऊपर की संख्या है जहाँ बच्चे और बच्चियां पढ़ने जाती हैं। नमस्कार, जब तक न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं साबिर हुसैन, मैं अभी चेनारी नगर पंचायत में हूँ और मेरे साथ एक RJD के नेता यानी महागठबंधन के नेता है, एक JDU के नेता है यानी NDA सरकार के नेता है। मैं दोनों लोगों से कोशिश करूंगा आखिर चेनारी में जब नीतीश कुमार के आगमन हो रहा है तो इतने दिन में चेनारी का क्या विकास हुआ है। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, जिस तरह से आपने चेनारी की बातों को जानने के लिए सुना, उससे सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं। चेनारी में अभी तक कोई विकास नहीं है। विकास के नाम पर, विकास के सवाल पर अगर चला जाए तो यहाँ कोई विकास नहीं है। जनता के रहने के लिए, बस गाड़ी को खड़ा करने के लिए टेम्पुओं की समस्या है, गाड़ियों की समस्या, यहाँ रोड पर जाम की समस्याएं हैं और उस तरह से यहाँ कोई अभी व्यवस्था नहीं है जिससे यहाँ के यात्री, यहाँ के नगर के लोग सुनिश्चित ढंग से, कहीं बाजार में शौचालय और सुलभ की व्यवस्था नहीं है। बहुत तरह से ऐसी चीजें हैं जहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ पर कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं। चेनारी रोहतास जिले का एकलौता दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ के बच्चे और बच्चियां सुरक्षित नहीं दूर दूर तक पढ़ने के लिए जाती हैं। और यहाँ आज तक यहाँ कॉलेज की भी व्यवस्था नहीं है। जिस कॉलेज से एकमात्र यहाँ एकलौता कॉलेज बेनिसी कॉलेज है जो वित्त रहित कॉलेज, आज तक ऐसे कॉलेज को तो उन्होंने सरकारी कर देना चाहिए जो आज तक इसका निजीकरण सरकारी नहीं हुआ। समस्या नहीं, एक एकलौता कैमूर आधा और रोहतास आधा का ये एकलौता कॉलेज है जहां पर इस कॉलेज को आज तक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं दिया गया। अगर यहाँ से नजर उठा के देखा जाए श्रीमान, तो अगर आप जाएंगे तो सासाराम से अगर नजर उठाया जाए तो भभुआ, और पूरे क्षेत्र में कहीं देख लीजिए कि इस तरह का कॉलेज और यहाँ के बच्चे और बच्चियां कहाँ जाती हैं। यानी चेनारी नगण्य है विकास से। आखिर बताइए, इस तरह से चेनारी की समस्या है कि आप लोग अपने नेता को नहीं बताते हैं? देखिए, धन्यवाद है आपका, बताते कहीं नहीं बताते हैं। कहा कि समस्या पर समस्या ये बता, समस्या पर समस्या सुनिए। वित्त रहित कॉलेज जो भी है यहाँ आज से नहीं, लगता है कि 1978 या 78 का ही कॉलेज है ना। उस कॉलेज आज तक से वित्त रहित, ये तो कॉलेज की कर देना चाहिए था सरकारी, कर देना चाहिए था। तो सरकार देखिए, जाना जो भी है वो सरकार का है, ये लोग कॉलेज का है। कॉलेज के कर्मचारी या कॉलेज के प्रोफेसर क्या हो रहा है उसके विषय में हम क्या बताएंगे। प्रोफेसर और कॉलेज के टीचर के बारे में नहीं बात किए। मांग किए होंगे ना, मांग किए हो तो क्यों नहीं हुआ। तो उन लोग तो समस्या से, उन लोगों ने समस्या बताया कि क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं, एक कॉलेज आज तक से ही हमारे बात सही कह रहे हैं, हमारे जो भी कॉलेज है वो तो भाई हमारे एक धरोहर है। उसी कॉलेज के हमारे बच्चे बच्चियां आज भी उसी विद्यालय से, उसी कॉलेज से पढ़ती है, और नहीं होता तो दूसरे कॉलेज में जाती है। तो इस तरह से नहीं होता है कि विकास नहीं हुआ। कॉलेज की कमी है, कॉलेज की तो कमी है, लेकिन चेनारी में होना चाहिए, कॉलेज में होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, बिल्कुल समस्या है।
नहीं, समस्या क्या, समस्या तो हर जगह होता है। बच्चे चारों तरफ बच्चे इधर उधर भटकते रहते हैं। देखिए समस्या अब समस्या कहाँ नहीं होता है, कब नहीं समस्या होता है, समस्या तो जो भी कर दीजिएगा तब पर भी। नीतीश कुमार जब आने वाले हैं ना, देखिए तो रोड का धीरे धीरे चारों तरफ साफ सफाई चालू हो गया। कहाँ है, जब जब नेता आते हैं जो समस्या मुख्य रहता है उसको हटा दिया जाता है। कहाँ है, जिधर से जाते हैं उसको VIP बना दिया जाता है। आखिर कहाँ है? नहीं, वैसा बात नहीं। अब मत सोचिए कि जिधर जाता है उधरे विकास होता है। कहाँ विकास नहीं हुआ है, कौन सी नहीं विकास हुआ है? चेनारी में बस डिपो क्यों नहीं? चेनारी में बस डिपो क्यों नहीं है? इसके लिए तो व्यवस्था आखिर सरकार खोज रहा है, उसके लिए जमीन एक्यूरेट करेगा, इसके लिए थोड़े गल। जब सरकार में विधायक बने थे मुरारी प्रसाद गौतम, मैं उनसे सवाल किया था तो चेनारी में बस डिपो कब होगा, तो कहे बहुत ही जल्द। आज लगभग 5 साल बीतने वाला है लेकिन नहीं हुआ। कहाँ, केवल खाली कहना जानते हैं? तो कहना नहीं, इस सरकार का भाई है, ऐसा बात थोड़ा है कि नहीं होगा। काहे नहीं होगा, होगा सब। बस डिपो बनेगा, उसके लिए एक्यूरेट किया जाता है। क्या कहिएगा? श्रीमान, मैं आपसे स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूं कि नीतीश सरकार हर मुद्दे पर फेल है। वो चाहे शिक्षा की सवाल हो, विकास, स्वास्थ्य की सवाल हो, PWD, PhD, बिजली, हर मुद्दे पर फेल है। यहाँ एक राजकीय मध्य विद्यालय, कन्या मध्य विद्यालय, जहाँ 2-2 शिफ्ट में पढ़ाइयाँ होती है, जबकि उस विद्यालय के यहाँ सब कुछ होने के बाद आज तक सरकार का उस पर निगाह नहीं रही। और यहाँ सुबह में लड़कियां और दोपहर में लड़के का एक विद्यालय में 2000 से ऊपर की संख्या है जहाँ बच्चे और बच्चियां पढ़ने जाती हैं। इस मुद्दे पर मैं सवाल उठाना चाहता हूँ कि शिक्षा के मध्य में एकदम हमारा बिहार सरकार फेल है। अब की बार किनकी सरकार? अरे अब की बार तेजस्वी यादव सरकार, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देना, बिल्कुल बना देना है। अब नहीं, कुछ और सुन लीजिए महाराज। दारूबंदी, आपको बिहार राज्य का विशेष दर्जा, बिहार के हर मुद्दों पर इस समय एक समय था जिस समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुद्दों पर विकास के लिए, उनको बिहार के विशेष राज्य की दर्जा के लिए मांग किया करते थे। आज उसी सरकार में बैठे हुए इन्होंने आज तक बिहार के सवाल पर, विशेष राज्य के सवाल पर इन्होंने सवाल नहीं उठाया। ये कायर की सरकार है। अगर आज इनको मांगते तो निश्चित हम लोग कहते हैं कि ये कायर की सरकार नहीं, विकास की सरकार है। लेकिन कहाँ सो गए नीतीश कुमार? 17 महीने बना 5 लाख नौकरियां तेजस्वी सरकार ने दिया, इसलिए अब की बार तेजस्वी सरकार। अब हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के स्टार प्रचारक, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा, ये दोनों सरकार बिहार में रह चुकी है दोनों पार्टी के, क्या कहिएगा? देखिए, एक सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली सरकार जिसको हम माननीय लालू प्रसाद यादव जी से जोड़कर देखते हैं, तो उस जमाने में सामाजिक न्याय की लड़ाई उसका नाम दिया गया था, लेकिन चोरी हत्या बहुत चरम सीमा पर बढ़ गया था और उसी को सामाजिक न्याय का नाम दिया गया। अगर विकास हुआ होता तो नीतीश कुमार जी जो आज 18-19 वर्षों से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये विकास पुत्र कहलाते हैं बिहार के। लेकिन एक सामाजिक न्याय के योद्धा कहलाने लगे और दूसरा विकास पुरुष कहलाने लगे। लगभग 35 वर्षों से ये दोनों आदमी मिलकर, और दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। ये सोचते हैं कि कभी मेरी सरकार रहे, कभी हम अपने बड़े भाई के सरकार को दे दे। एक ने क्या किया कि अपना बेटा और बेटी को नेता और मंत्री बनाने लगे, जनता का उन्होंने फिक्र नहीं किया। और दूसरा जो विकास पुरुष थे, तो उन्होंने इस तरह का विकास किया कि बिहार में आए दिन हत्या और बलात्कार बढ़ते जा रहा है। जहां तक रहा सवाल, हमारे मित्रों ने कहा कि चेनारी प्रखंड में एक भी विकास पुत्र के नाम से जाने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कहा जाता है, लेकिन एक भी विकास की गिनती कराइए तो इनके बात में मैं 95% सत्यता मान रहा हूं। चूंकि अगर चेनारी प्रखंड में विकास हुआ होता तो आज एक कॉलेज के छोड़िए कितने कॉलेज होना चाहिए था, जबकि रोहतास और कैमूर और उधर उत्तर प्रदेश, इधर झारखंड के बॉर्डर पर बसने वाला ये बस्ती है चेनारी प्रखंड। यहाँ पर न IIT है, न IT है, न पढ़ने लिखने के लिए
कोई भी महिला मध्य विद्यालय है, न हाई स्कूल है, तो हम इसको किस तरह से विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले आज वो उनको 19 तारीख को आगमन हो रहा है चेनारी प्रखंड के अंतर्गत करमचट डैम में। तो करमचट डैम पर वो आ रहे हैं कुछ सुंदरीकरण के लिए, वो उसमें फंडिंग किए हुए हैं, लेकिन उसी के बगल में ठीक उसी से 0 किलोमीटर पर शेरगढ़ किला है। उसमें यहाँ के लोग की आस्था रहती है और वो हमारे धरोहरों की पूंजी है। उसको देख रेख करने के लिए और उस पर सीढ़ी चढ़ाने के लिए मात्र 1-2 करोड़ रुपया में बन जाने वाला है। लेकिन विकास पुरुष को शायद ये नहीं दिखाई दिया कि हम जाकर शेरगढ़ किला को भी बगल में है उसी में जोड़ लें और उसी के ठीक बगल में दोनों के बीच से जो रास्ता निकला हुआ है बाबा गुप्तेश्वर नाथ की नगरी है, उसको भी सुंदरीकरण किया जाए। वहां श्रद्धालुओं के लिए आने जाने के लिए जो असुविधा हो रही है उसको सही किया जाए। रोड, रास्ता और ठहरने के लिए वहां पर पानी की सुविधा होनी चाहिए, बिल्डिंग की सुविधा होनी चाहिए। जिस तरह से कुंभ मेले में साल में 1 बार लोग जाते हैं, उसी तरह से हमारे गुप्ता बाबा के नगरी में साल में 5 बार मेला लगता है और ये तीनों एक ही मार्ग से होते हुए, एक ही रास्ते से होते हुए वहां पर लोग जाते हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि अभी तक चेनारी प्रखंड के अंतर्गत ये सुरक्षित सीट होने के चलते चेनारी प्रखंड का कोई ही व्यक्ति अभी तक विधानसभा तक नहीं गया है, लेकिन दर्द उसी को होगा जो देश तो आजाद हो गया लेकिन यहाँ के लोग अभी भी गुलाम हैं और ये सोच रहे हैं कि कब हम यहाँ आजादी हमको मिलेगी और हमारे लोग अगर विधानसभा में जाएंगे, इस क्षेत्र के रहेंगे, तो वो अपने क्षेत्र के ऊपर ध्यान देंगे। मैं यही कहना चाह रहा हूँ इस सरकार से। इस तरह से जो आप लोगों ने सुना, बहुत अपना अपना लोगों ने मत रखा। आप सोच सकते हैं ये लोग किस तरह से मत रख रहे हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।